ये लो। वाह। क्या ख्याल है तुम्हारा चांद? वो जान आप ठीक कह रहे हैं, मगर अरसलान को सोचना चाहिए कि आखिर मोहल्ले की बात है। तो मैंने भी तो महल्लेदारी निभाई है भाई। 50 लाख की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि आपने इतनी बड़ी रकम बिना किसी गारंटी के दी तो दी कैसे? यार दरअसल उसने अपने घर के कागजात मेरे पास रखवा दिए थे, तभी मैंने उनको रकम दे दी। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो कब का इसका मकान बेचकर अपने पैसे वसूल कर चुका होता। नहीं मियाँ, महल्लेदारी की वजह से थोड़ी मैंने उनको छूट दी है, लेकिन अब मामला जरा पेचीदा हो गया है। अरे आओ आओ वसीम, आओ यार। मैं तुम्हारे लिए मकान बनवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जाके उसको देख लूँ, अगर कुछ ऊंच नीच है तो बता दो, फिर नक्शा बनवाते हैं उसका। और वो अरसलान वाले 50 लाख का क्या? ये वो बराबर वाले अरसलान की बात हो रही है? हाँ, उन्हीं अरसलान साहब की बात हो रही है। दरअसल वो मेरे पास आए थे और 10 लाख रुपया महीना किस्त बांधना चाह रहे हैं, और मकान की बात तो मैंने तुमसे ही करनी है। लेकिन मामू जान, ये सब कुछ अचानक क्यों? नहीं नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये तो काफी अरसे से मेरा प्लान था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था यार बात करने का। अच्छा हुआ मामू इतवार की छुट्टी होती है, वरना ये राज राज ही रह जाता। हाँ यार, वो मेरे गुरु मंदिर वाला घर भी मैंने तोड़वाना था और नया बनवाऊंगा जरा नए तरस का। लेकिन मामू जान, वो तो सुना था कि आपके चचा की मलकियत है। नहीं नहीं, किसने कहा? अरे वो मेरे वालिद साहब ने सब बनवाया है, और उसका हकदार भी मैं अकेला ही हूं, मेरे बाद। ओके ओके मामू जान, रिलैक्स रिलैक्स। जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे ही कीजिएगा, ठीक है? मामू जान, सबसे पहले आप ये बता दें कि आपकी और कहाँ कहाँ जायदाद है, क्योंकि मैं तो आपको मामूली सा प्रोफेसर समझ रहा था और आप तो लैंडलॉर्ड निकले। मियां बरखुरदार, हमने रकम लुटाई नहीं है, लगाई है, तभी आज बैठ के हम ऐसे खा रहे हैं। जी जी मामू जान, समझ गए, सब समझ गए। परेशान ना हो डॉक्टर साहब, अल्लाह सब अच्छा करेगा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मेरे हाथ से किसी का ऐसा नुकसान हो जाएगा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, इसमें आपका भला क्या कसूर? मुझे मजबूरन उसका ऑपरेशन करना चाहिए था। अगर उसके बाद भी वो मर जाता तो? मैं तो कोशिश कर सकती थी ना उसे बचाने की। उस दिन आपने खुद कहा था ना कि इस दुनिया में बहुत औरतें, बच्चे, मर्द पैदा होते और फिर मरते भी हैं। इस लड़की की हालत देखी थी कैसी थी। बेटे के चक्कर में एक के बाद एक बेटी पैदा किए जा रहे हैं। इसमें भला उस मरने वाली का क्या कसूर? ये बात तो उसके मर्द को सोचनी चाहिए थी ना। समझाया था उसे, औरत ताकतवर होगी तो बेटा पैदा होगा ना, लेकिन वो माना ही नहीं। अब कैसे पालेगा बगैर माँ की 4 बेटियों को? ये मर्द ना बहुत जल्दबाज होते हैं डॉक्टर साहबा, देखा नहीं आपने? एक के बाद वो दूसरी लेके आ गया। हाँ। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं क्यों कशमाला को रास्ते से हटाना चाहती थी? लाखों करोड़ों की नहीं, बल्कि अरबों की जायदाद है भाई साहब के पास। तुम दोनों की सोच से ज्यादा पैसा है।
जो मैं कश्माला के हाथ तो नहीं जाने दे सकती। तो मामू ने जायदाद से आपको कितना हिस्सा दिया था? उस वक्त तो उन्होंने बस घर का हिसाब करके कुछ रकम मेरे हाथ में दी थी जहेज के नाम पे, और मैं भी बेवकूफ थी, कुछ बोल ही नहीं सकी। लेकिन अब मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं, पूरी की पूरी जायदाद चाहिए। मुझे तो लगता था मामू ने बस 2-4 दुकानें और मकान बनाए। हम बिला वजह इतनी मेहनत नहीं कर रहे। ओह, अब समझा। मतलब अगर मामू मर जाते हैं तो सारी की सारी जायदाद कश्माला को चली जाएगी, इसीलिए आप उसे रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि सारी की सारी जायदाद कश्माला के बजाय आपको मिल जाए। उसे तो मैं वहां ले जाके फेंकूंगी जहां से वो आई थी। कहाँ से आई है वो?